तो माय डियर फ्रेंड्स, गाड़ियाँ बहुत चलती हुई देखी होगी आपने, रोड पे बहुत दौड़ती हुई गाड़ियाँ देखी होगी, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि गाड़ियों जो भीषण इस गर्मी के अंदर गाड़ियों में किस तरह से आग लगती है, किस तरह से नहीं लगती है। इसकी सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो शायद ये घटना आपकी गाड़ी के अंदर भी हो सकती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को गाड़ियों को सेफ रखना है और अपने आप को सेफ रखना है, प्लस अपनी फैमिली को सेफ रखना है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोग इस भीषण गर्मी के अंदर गाड़ियों की पूरी तरह से सेफ्टी रखें। कोई भी मॉडिफाई वगैरह ऐसे कुछ ना करवाएं, क्योंकि मॉडिफाई एसेसरीज अगर आप लोग लगवा लेते हैं तो वो बहुत डेंजर चीज़ें रह जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम गाड़ी के अंदर ऐसी क्या चीज़ करें जो गाड़ी नॉर्मली यूज हो और कोई भी ऐसी घटना ना घटे, क्योंकि रोड पे बहुत सारी गाड़ियाँ घूमती है और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती फिरती है, लेकिन कहीं ना कहीं गाड़ियों में आग लग जाती है। तो सबसे पहले हम काम करने वाले हैं, जो आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से हम काम करने वाले हैं। जैसा कि गाइज मैंने आपको ये सामने दिख पा रहे हो आप लोग, ये पूरा इग्निस से देख लीजिएगा, इसमें किस तरह से क्या आपको मैं बताने वाला हूँ। तो हम एसी वगैरह यूज करते हैं, एसी में अगर हम लोग यूज करते हैं तो इसको किस तरह से मेंटेन रखना, किस तरह से नहीं है। ये अभी बाहर का जो टेम्परेचर है गाड़ियों में बता देता है, कुछ गाड़ियों में नहीं बता पाता है, लेकिन अभी बाहर का टेम्परेचर आ जाए 39 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग। कई बार ऐसा होता है कि अभी भीषण गर्मी के अंदर 45-46 के टेम्परेचर चल जाता है, लेकिन आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, जब बाहर का 40 के समथिंग अगर टेम्परेचर है तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर 50 से 60 या 50 से 55 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि फॉर दैट ये हम ऑटो है, ठीक है, कुछ चीज़ों में नहीं आती है, कुछ गाड़ियों में ऑटो क्लेविक्स नहीं आता है। तो अगर जैसे कि हमने 20 डिग्री मैंने अंदर का कर रखा है, ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। जब ये गाड़ी 20 डिग्री अंदर बिल्कुल चिल्ड हो जाएगी, तब ये ऑटोमेटिक ये जो लाइनिंग बढ़ रही है ये घटना स्टार्टेड हो जाएगी। जब तक ये 20 डिग्री कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये इसी तरह से चलती रहेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस तरह से फ़ैन को हम ज़्यादा रखते हैं तो उस टाइम पे हमारी गाड़ी का जो गैस है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। फ़ैन चाहे कितनी भी तेज़ चले या कितनी तेज़ ना चले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ है, गाड़ी को अगर आप तेज़ फ़ैन पे चला रहे हो तो ऑलरेडी कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूल ज़्यादा खाएगी, ऐसा कुछ खाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। गाड़ी का सिर्फ अपना अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़रूरी होता है और उसको मेंटेन रखने के लिए ये सब चीज़ें किया जाता है। अब बात आती है गाड़ी में आग क्यों लगती है और किस कारण से लगती है। कई बार ऐसे होता है, जैसे कि ये है हमारे गाड़ी अंदर से लॉक्ड है, प्रेजेंट टाइम पे बाहर की हवा बिल्कुल नहीं जाती है, लेकिन जब भी आप लोग गाड़ी को बंद करते हो पहले अपनी एसी बंद कीजिए, ठीक है। एसी बंद करते ही आपके ये बाहर का जो एरो है ये दिख जाएगा कि मतलब बाहर से हवा आ सकती है और जा सकती है। ये गाड़ी पूरी तरह से ओपनली है, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। विदाउट विंडो भी अगर आप लोग रखोगे तो वो भी अच्छा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि अगर विंडो रख रहे हो तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से थोड़ा सा कम रखिएगा, 1 इंची या फिर 3 से 4 सेंटीमीटर आप लोग डाउन से रख सकते हो, ताकि अंदर का जो भाप है वो आसानी से निकल जाए और उसी तरह से हमारी गाड़ी ज़्यादा हीट नहीं कर पाएगी और ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो सीधा सिंपल सी चीज़ ये है कि जब भी रोड पे दौड़ दिया तो गाड़ी का ऑलरेडी टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है, गाड़ी हीट भी करती है, इंजन गर्म भी होता है और इंजन गर्म के होने के साथ साथ में और ज़्यादा हीट से और ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारी चलती हुई गाड़ियों के अंदर से कई बार आग लगने का ज़्यादा चांसेबल हो जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम मॉडिफाई वगैरह करवाते हैं, उसमें क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट से भी ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी युवा है, जो भी हमारे भाई बंधु जो गाड़ी चलाते हैं, आप लोग प्लीज़ जो कंपनी से फिटेड जो चीज़ें आती है उसी में आप लोग मेंटेन रखिएगा, क्योंकि अलग से आप लोग मॉडिफाई करवाओगे तो वो कहीं ना कहीं डेंजर जोन साबित हो सकता है। 99% डेंजर जोन, 1% ऐसा होता है जो डेंजर जोन्स नहीं होता है, उससे यातायात नियम के विरुद्ध भी हो जाता है। और मैं आपको ये चीज़ें कहना चाहूँगा कि आप यातायात ने भी सख्त कार्रवाई स्टार्टेड कर दी है। अगर कोई भी मॉडिफाई वगैरह करवाते हो तो आपको फालतू में चालान या ऐसा कुछ भी गाड़ी का भरना पड़ जाएगा। हो सकता है गाड़ी ब्लॉक हो जाए या फिर हो सकता है कि गाड़ी बंद हो जाए, सीज हो जाए, जो भी है। लेकिन कहने का सीधा सीधा ये है कि आप अपनी गाड़ी को ओपनली फुल्ली रखिए और जो गाड़ी फिटेड आती है कंपनी से उसी में वो रखिएगा,
क्योंकि इसमें और हमारी फैमिली दोनों की सेफ रहती है। और इसका मोस्टली ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग गाड़ी को ऑफ कर देते हो, बंद कर देते हो, तो आप लोग एसी ऑफ रखिएगा। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो बाहर का एरो दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को यहाँ से स्टार्टेड करूँगा, ऑटो पे डालूंगा, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे बत्ती जल जाएगी और जिससे गाड़ी अंदर ही अंदर हवा ये प्रवेश हो जाएगी, बाहर की हवा नहीं आ सकती है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने पा रहा हूँ, देखिए आप लोग ये देख सकते हो, अब गाड़ी चलती है तो एसी भी ऑन हो गई है। एसी ऑन होती है तो फिर गाड़ी अंदर से बिल्कुल लॉक्ड है। तो इसी प्रकार से ये देख सकते हो धीरे धीरे। तो आई थिंक मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग जब भी गाड़ी चलाते हो तो ओवर हीट मत कराइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी बंदे 4 व्हीलर से रिलेटेड है और जो भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं जो 4 व्हीलर चलाते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। आप लोग अपनी गाड़ी को तो सेफ रखिए जो रखिए, लेकिन इंश्योरेंस फिटनेस आरटीओ अगर आप लोगों को करवाना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आरटीओ इंश्योरेंस फिटनेस से रिलेटेड हम